श्री रमणा नारायणा यमुना पुलिन बिहारी श्री माधवा 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 मेरो गिरिवरधारी श्री माधवा मेरो गिरिवरधारी श्री माधवा मेरो रास विहारी श्री माधवा मेरो रास बिहारी श्री माधवा मेरो रास विहारी श्री माधवा मेरो रास बिहारी श्री माधवा मेरो बांके 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 बिहारी श्री माधवा बांके बिहारी श्री माधवा मेरो बांके बिहारी श्री माधवा मेरो रमण बिहारी श्री माधवा रमण बिहारी श्री माधवा श्री रमण बिहारी श्री माधवा रमण बिहारी श्री माधवा वृंदा विपिन बिहारी श्री माधवा बिपिन बिहारी श्री माधवा राधा वल्लभ 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 बिहारी श्री माधवा श्री मदन मोहन जी जय माधवा श्री माधवा श्री मदन मोहन जी श्री माधवा श्री गोपीनाथ प्यारो जय माधवा गोपीनाथ प्यारो श्री माधवा श्रृंगार बिहारी जय माधवा श्रृंगार बिहारी जय माधवा वृंदा विपिन बिहारी श्री माधवा विपिन बिहारी श्री माधवा सेवा कुंज बिहारी श्री माधवा सेवा
माधवा सेवा कुंज विहारी श्री माधवा सेवा कुंज विहारी श्री माधवा गिरिवरिधारी श्री माधवा विपिन बिहारी श्री माधवा निरोमा की बिहारी श्री माधवा मेरो के बिहारी श्री माधवा मेरो कुंज बिहारी श्री माधवा बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। बहुत अच्छे परम मंगल में रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय वक्त वांछित कल्प तरु तड़े नीति विनंदित पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी की महती कृपा ये भक्ति भागीरथी गंगा आज विश्रांति की ओर है। कदाचित इस कथा में बहुत सी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, जैसा हमने श्रवण किया था इस चित्र के विषय में। वो अपेक्षाएं कुछ अधूरी रही, परंतु जितने भी भक्त आए इस बात की प्रसन्नता है कि वो सच्चे रूप से श्रोता हैं, इस बात की प्रसन्नता है। भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। परीक्षित जी की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, पूरे परिवार का प्रेम और आप समस्त मंचना वासियों का भगवत प्रेम, जितने भी भक्त उपस्थित रहे कथा में, इससे पता चलता है जो लोग यहाँ उपस्थित थे कि उनको ब्रिजमंडल से विशेष अनुराग था है और शायद सदैव रहेगा। ये कृष्ण की सत्य कथा है महाराज। कल आप कृष्णाष्टकम में, मधुराष्टकम जब हम कर रहे थे तो उसमें आ रहा था यथा तथा कृष्ण की कथा है ये। कृष्ण की कथा वास्तविक रूप से अगर कृष्ण कथा हो रही हो तो सबके हृदय में वो बात, हृदय तो बाद की बात है, मस्तिष्क में भी प्रभाव नहीं कर सकते। जिनके हृदय पटल पर चटक चीज चढ़ी हुई है, जिनके हृदय पर केवल नाच गाना ही चढ़ा हुआ है, उन लोगों के हृदय पर कृष्ण की सत कथा कैसे आएगी? तो मैं तो इसी बात को समझ लेता हूँ अपनी हृदय में। मैंने अनुभव किया कि अगर इतने पर भी, इतना सुंदर पंडाल आदि सब करने के बाद भी व्यक्ति नहीं आया तो इसका अर्थ यही होता है कि कृष्ण की भक्ति नहीं है, चाहे कथाएं हजारों होती हैं। भागवत तो विशाल है और जैसा जिसने पाया है वो वैसा सुनाता ही है, पर कभी कभी ऐसा अवसर बनता है कि सत्य कथा जो वास्तव में कथा का स्वरूप होता है वो प्रस्तुत हो पाता है। कई बार तो महाराज जी हम लोग स्वयं भी चाहते हैं तो प्रस्तुत नहीं कर पाते। मैं यहाँ से जाकर रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो प्रसन्नता होती है कि बहुत अच्छे अच्छे भाव प्रस्तुत हो रहे हैं, जो बड़े बड़े पंडालों में भी हम लोग नहीं कर पाते कई बार।
इससे पता चलता है कि जितने भक्त उपस्थित थे वास्तव में ही भगवान की प्रेमी थे, श्रोता थे। यहाँ वो ही आ पाए हैं जिनकी उंगली पकड़कर, जिनकी प्रेरणा स्रोत्र बनकर ठाकुर जी स्वयं उन्हें लाए हैं, और कोई नहीं आ पाया है। जिनकी प्रेरणा स्रोत ठाकुर जी बने, लाडले ने जिन पर अपनी कृपा दृष्टि कर दी है, उन्हीं को ठाकुर अपनी कथा में बैठा पाए हैं। न मुझे बताया गया कि 4-5 हजार की यहाँ की संख्या है गाँव की। तो ये सत्यता है। कल आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे। कल मेरे पास से बिहार से फोन आया, दिल्ली से। मैं नवंबर में गया था शिव बिहार कथा करने पिछले वर्ष, और कथा कराने वाली एक बुजुर्ग माता थी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि गुरुजी हमारे स्वामी जी हैं नहीं, और उनके उपलक्ष्य में हम रख रहे हैं, तक कराओ। हमारे जी बहुत साधारण तरीके से, बहुत छोटी सी सुविधा में वो कथा हुई। वहाँ ऐसा रस चढ़ा लोगों पर कि महाराज जी सत्य मानना, अभी नवंबर आया है, नवंबर से नवंबर पूरा नहीं हुआ, वहाँ 5 कथाएं हो गई एक वर्ष। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 कथाएं तो एक ही स्थान पर, एक ही प्लॉट में हुई। लोगों ने उसको बांध लिया, 2 थोड़ा अलग, थोड़ी दूरी पर। क्योंकि कृष्ण का रस जब हृदय में आ जाता है तो फिर कुछ और भाता नहीं। मैं अक्सर करके कथाओं में कहता हूँ, कथा में भीड़ कितनी है, प्रसाद कैसा है, कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। खाए वाली तो इतनी है जाए महाराज, जाको कोई ठिकाना नहीं। कल कोई देख लेना भीड़, तो कह रहा हूँ परीक्षित जी, कल ऐसी भीड़ देख लेना खाए वाली ने कि शायद यहाँ 7 दिन में एक बार वो दिखाई ना दे। और ऐसा उदाहरण दे देंगे कि हम चाहते तो थे आना, पर ये हो गया, पर वो हो गया। क्योंकि खाना सब चाहते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छा, सब जगह मुझे ये बात तो कहनी पड़ती है महाराज जी, यहाँ तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी बच्चों का इतना अच्छा प्रेम त्यागी जी का। लोग पता है क्या करते हैं, हम अपने जीवन में, मैं तो निज अनुभव कहता हूँ, आज के समय में सबसे कम खर्चा मैं अपनी कथा का रखता हूँ। पूरा घूम के देखिए, सबसे कम। और 12-13 वर्ष हो गए महाराज जी, कभी अपना 1 रुपया नहीं बोला। क्योंकि कोई हमसे पूछता भी है, महाराज जी बताइए क्या, मैंने कहा आप दे क्या सकते हो, भागवत जी का खर्चा मैं मांग क्या सकता हूँ और आप दे क्या सकते हो। भागवत जी के एक श्लोक का भी मूल्य देवताओं के धनी कुबेर भी नहीं चुका सकते, हमारी और आपकी तो बात क्या है। पर फिर भी इस शरीर ने व्यय करते हैं, परिश्रम होता है। कभी 11-12 वर्षों में ये इच्छा नहीं रखी कि हमें कुछ चाहिए। ये संगीत वाले चलते हैं, 8-10 साल तक तो संगीत वालों का भी नहीं मांगते थे, दोनों समय कथा करते थे, दिन में भी रात में। क्योंकि गुरुदेव की बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, आप सब लोग जानते हो, करोड़ों में होती हैं, लाखों से शुरू होती हैं। जब हम इस मार्ग पर बढ़े तो हमने गुरुदेव से पूछा, अब हम भी चाहते तो कोई अच्छा काम कर रहे होते, बढ़िया अपना किसी सरकारी सर्विस में लगते। और हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या करना है। गुरुदेव बोले, हमारी कथाएं सब नहीं करा सकते बेटा, चाहते ही पर फिर भी नहीं करा सकते, पर तुम सुलभ बन के जगह जगह जाओ, तुम्हारी सब सुन सकते हैं, तुम हमारा ही तो सुनाओगे।
अच्छा, जिस समय हम गुरुकुल से निकले थे 2009 में, तो उस समय बहुत कम अवस्था थी। 11 से तो शुरू कर दिए थे कथा, 11 वर्ष की अवस्था से तो हम 21 बच्चे निकले उस समय, एक उससे। और महाराज जी अभी 21 में से हम 3 रह गए हैं इन 12-13 वर्षों में जो वक्ता का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्य में बड़ा संघर्ष होता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाना पड़ता है। अच्छा, परिवार उसी दिन छूट गया जिस दिन निकले, क्योंकि कभी कभी तो 8-8, 10-10 महीने हो जाते मैया को दर्शन ना हो। तो गुरुदेव उस दिन ही बोल दिए थे, बोले अभी ये तुम्हारे तो रहे नहीं व्यास जी, ये तो भगवान के हो गए। अब जितने भी वक्ता साथ के थे हम 21, सबने अपना कुछ ना कुछ व्यय रखा। किसी ने 1 लाख रखा, किसी ने 2 लाख रखा, किसी ने 51,000 रखा, किसी ने कुछ भी रखा। अब गुरुजी ने हमसे पूछा पहली कथा जब हम करके गए, बोले आपका? गुरुजी ये आया है। पहली कथा में छोटे गुरुजी ने बचा के दिए 3100 रुपये हमें, तो ये तुम्हारा परिश्रम। मैंने कहा ठीक है, हमने बड़े गुरुजी को समर्पित कर दिया, ठाकुर जी को। बोले अपनी राशि क्या बताई थी? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा गुरुदेव मेरी ये भावना रहेगी कि मैं जीवन पर्यंत ठाकुर जी किसी स्थान पर पहुंचाएं, अपनी राशि तो कभी बोला ही नहीं करूंगा, जो ठाकुर जी दिला दिया करेंगे वो ठीक। हमारे जी क्रम चलता रहा। अब लोगों ने क्या किया कि पंडाल बड़े बनवाए परीक्षित जी, भंडारे चकाचक हो गए बड़े लंबे लंबे, और रिश्तेदारन को, प्रेमिन को, दोस्तन को, सबको दिखावा होता था, पर हमारी तरफ कोई सोचे ही ना हो, क्योंकि बोलते नहीं थे। अच्छा, जैसे जैसे समय बढ़ा, महंगाई बढ़ी, अब कलाकार बोले गुरुजी तुम तो अपनो ना मांगो, हमारा तो कम से कम मांग ले करो। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है। तो पिछले 3-4 वर्षों से इनका मांगना शुरू किया। अब एक और बुराई समाज में है, कदाचित मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे इससे कोई विशेष माध्यम चाहिए, पर हमने कलाकारों का बता दिया 51,000, तो यजमान 51 ही देता था। बोले महाराज जी ने 51 कही है, ये नहीं देखते थे कि महाराज जी ने कहा है कि ये कलाकारों का है, महाराज जी का नहीं है। कल हमारे आकाश भैया कह रहे थे परीक्षित जी के बेटे, नहीं गुरुजी अपना भी कुछ ना कुछ मांगा करो जब जाया करो। कहते हैं बड़े बड़े वक्त, मैंने कहा नहीं भैया, ये मांगना तो अंदर से होता है, अंदर से वो निकलता नहीं है, तो कैसे मांगू? हाँ, मैं मांगता हूँ लोगों से, एक भीख जरूर मांगता हूँ कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनो। जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम समझोगे नहीं, और जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम दोगे नहीं। मेरा मानना ये है कि झांकियों से, नाच गाने से वक्ता को दक्षिणा नहीं मिलती है। वक्ता अपना परिश्रम पूरा करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, और श्रोता सुनकर उस बात को हृदय में उतार पाए वक्ता की को, तो बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है वक्ता को। और उसी क्रम से ठाकुर जी चला रहे हैं, ऐसे प्यारे प्यारे भक्त मिलते रहते। त्यागी जी ने भी 7 दिन होने जा रहे हैं, बड़ी सेवा रखी है, बहुत अच्छी सेवा, जहाँ हमने महाराज जी जो भी कहा तुरंत किया। बोले जी गुरु जी, तो इनका तो कोई दोष है ही नहीं, बेचारे खूब खुल के कर रहे हैं। पंडाल की व्यवस्था अच्छी की, सारी चीजों की। कदाचित जब आने वाले थे तो कैमरा वगैरह की हमने कोई ऐसी वो रखी नहीं थी, पर हमसे गुरुजी ने कहा वो क्षेत्र बड़ा अच्छा है। बच्चे भी कहने लगे गुरुजी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैंने कहा तो कैमरा तो होना ही चाहिए, पर यहाँ थोड़ा विपरीत रहा। अब कुछ काम भी चल रहे हैं लोगों की, खेती बाड़ी के, ये भी इसका भी प्रभाव रहा, पर फिर भी जितना रहा बहुत अच्छा रहा। बोलिए जय श्री कृष्ण।
कल ठाकुर जी ने कंस का वध किया। कंस को मार के माता पिता को बाहर निकाला और अग्रसेन जी को गद्दी पर बैठा दिया। अब जो सखा साथ में आए हैं ना, वो सखा ऐसे देख रहे हैं, लाला तुम मैया से परसों की कह के आए हुए भैया, अब लौट के चले, हमने घूम लिए फिर लिए दर्शन कर लिए, अब हमें चलना चाहिए। ठाकुर जी कुछ ना बोले। तो ठाकुर जी जब कुछ ना बोले तो सुबह तो हाथ पकड़ के झंझोरने लाला कुछ बोले क्यों नहीं भैया, तू चले वो ना हमारे संग। देख देख ये सब कह रहे हैं कि तू महाराज वसुदेव को लाला है, हम नहीं मानते इस बात को, तू हमारों को नहीं आए, हमारे बाबा नंद को है। बाबा ने बुढ़ापे में तेरो दर्शन करो तो उंगली पकड़ के चलना सिखायो भैया, यशोदा तो तेरी बिना मर ही जाएगी। नंद बाबा तो कुछ कह ही नहीं पा रहे। अच्छा, हृदय तो ठाकुर जी का भी टूट रहा है। जहाँ सच्चा प्रेम हो वहां से जब बिछोड़ा होता है ना महाराज जी, तो पत्थर भी टूट जाते हैं। ये तो हृदय है। ठाकुर जी बोले भैया तुम सब जाओ, मैं शीघ्र लौटने की चेष्टा करूंगा। बस इतना कहना ही था। ग्वाल बाल रो पड़े। लाला तू बड़ा छलिया है भैया, तेरे हृदय में भावना नहीं है। तूने एक पल में हम सबको पराया कर दिया। अरे किसने देखी है, तू परसों की कह कर आयो, आज भी लौट के नहीं जा रहे हो, और अब तो कहता है मैं शीघ्र आऊंगा। कौन जाने तू कब आएगा कब नहीं आएगा। वसुदेव जी से नंद बाबा मिले। नंद बाबा बोले तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया, मुझे खुशी है, पर दुख इस बात का है कि मैं बिना यशोदा के जा रहा हूँ, यशोदा मर ना जाए। वो कृष्ण का वियोग सह नहीं पाएगी। समझाने की चेष्टा करूंगा मैं। ठाकुर जी रोते रह गए। आंखों से आंसू नहीं गिरने दिया, रो रहे हैं ठाकुर जी। ब्रिजवासी मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं, कन्हैया के हृदय में दया आ जाए, लौट के चल देवे हमारे सब पर नहीं। और आज जैसे ही वृंदावन में प्रवेश कीन हो, सब ग्वाल बाल गोपियां महलन की अटारी पे खड़े हैं कि देख रही लाला आए रहे हो। वो मैया यशोदा को बैलगाड़ी नजर आई, ग्वाल बाल नजर आए, सखा नजर आए, बाबा नजर आई गई, बाबा की पगड़ी भी नजर आई गई, पर लाला नजर न आया। तुरंत दौड़ी नीचे और जाकर नंद बाबा से सीधे प्रश्न किया, कन्हैया कहाँ है? बाबा हृदय से लगाकर रोकर बोले, देवी जो अपना नहीं है ना उस पर अधिकार जमाना ठीक नहीं है। और हमारी जिंदगी कितने दिन की रह गई है यशोदा, तू बता। हमको तो चाहिए हमारा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे, अच्छा रहे। हमें अपने सुख की चिंता नहीं करनी है, हमें तो लाला के सुख की चिंता करनी है। अब वही दिन से मैया ने खानो पीनो सब छोड़ दिया। ब्रिज से तो मानो खुशी ही चली गई, ब्रिज से सुख चैन चला गया। अब रोज सवेरे होए और ग्वाल बाल वृंदावन ते मथुरा जाए भी बारे मार्ग पे खड़े हैं जाएं, और पूरे दिन प्रतीक्षा करते कि शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए और वो लौट आए। और जब कन्हैया शाम तक लौट कर ना आते तो यशोदा मैया के दरवाजे पर जाकर ग्वाल बाल कहते, मैया आज हूं ना आया, तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है माँ। हजार ग्वाल बाल गौ माता सब रोते, एक ही बात कहते, कन्हैया हरि मथुरा में जाके निर्मोहिया हमको भुला ही दिया। हाय मथुरा में जाके
निर्मोहिया हमको भुला ही दिया। यारे मथुरा में जाके निर्मोहिया हमको भुला ही दिया। हो छलिया जन्म के तूने, छलिया जन्म के तूने, हो छलिया जन्म के तूने, छलिया जन्म के तूने छल ही दिया। मथुरा में जाके निर्मोहिया हमको बुला ही दिया। मथुरा में जाके निर्मोहिया हमको बुला ही दिया। आप भी ताली बजा लें, उनको याद आ जाए। और गोपियां कह रही हैं लाला हो आजा रे कन्हैया तेरी याद सतावे। आजा रे कन्हैया तेरी याद सतावे। हो आजा रे कन्हैया तेरी याद सतावे। आजा रे कन्हैया तेरी याद सतावे। हो तो बिन मैया रह नाई पावे। तो बिन मैया रह नहीं पावे। हो तो बिन मैया रह नाई पावे। तो बिन मैया रह नहीं पावे। हो अपना बना के तूने, अपना बना के तूने पराया किया। मथुरा में जाके निर्मोहिया हमको भुला ही दिया। मथुरा में जाके निर्मोहिया हमको भुला ही दिया। हो जल्दी आजा ओ हर जाई। जल्दी आजा ओ हर जाई। हम बैठे तेरी आस लगाई। हम बैठे तेरी आस लगाई। हो हम बैठे तेरी आस लगाई। अंजनी को तूने प्यारे, अंजनी को तूने प्यारे बेगाना किया। मथुरा में जाके निर्मोहिया हमको भुला ही दिया।
अरे लाला, तू भैया हमें भूल गयो, तेरे हृदय में दया ना रही। ठाकुर जी का आज मुंडन संस्कार हुआ, कीसों को उतरवाया, चौड़ी चोटी धारण कराई। हिंदुत्व की पहचान है चोटी। सर पे चोटी जरूर होनी चाहिए। मुसलमानों की दाढ़ी होती है, सरदारों की पगड़ी होती है। इन दोनों को कुछ चुनाव हुए करते ही नहीं है। पहले बड़ो चाप हो गए, लंबी चुटिया रखे बड़े बूढ़े तेल लगाते रहे। इतनो नाईते हो कह दे भाई हाथ मत लगाए दे। अभी पता नहीं क्या हो गया, लोगों को चोटी रखने में शर्म लगने लग गई। अब बड़े बूढ़े ही ना रखे तो बालक खाते रखेंगे। पर माफ करना, चोटी सर पे जरूर होनी चाहिए, ये हिंदुत्व की पहचान है। ठाकुर जी पढ़वे के लिए भेजे अवंतिकापुरी, जिसे कहते हैं उज्जैन। यहाँ संदीपन ऋषि के आश्रम में ठाकुर जी पढ़े और भैया सभी विद्याओं को प्राप्त किया ठाकुर जी ने। और प्राप्त करके जब आने लगे तो गुरु जी बोले, भैया अब जा रहे हो? बोले हाँ। तो ठाकुर जी ने कहा कुछ गुरु दीक्षा दें गुरुदेव, कुछ चाहिए, कुछ तो देना भी चाहिए। बोले भैया हमें तो कुछ चाहिए नहीं, अपनी माँ से पूछ लो, गुरु माता से। गुरु माता बोली मेरा भी एक बेटा था, आज जिंदा होता तो तुम्हारे बराबर होता। बोले कहाँ गया? बोले लोग कहते हैं कि कोई राक्षस उठाकर समुद्र में ले गया। ठाकुर जी बोले मैं जाता हूँ माता, मैं लाऊंगा ढूंढ कर। अब गुरु पुत्र को ढूंढने के लिए जब समुद्र में पहुंची तो बेटा तो मिला नहीं, पर हाँ एक राक्षस मिल गया, शंख रूप धरो महान। शंख में रहता था, क्या नाम है? पांचजन्य। ठाकुर जी ने राक्षस को मार दिया और शंख को धारण कर लिया, इसीलिए भगवान के शंख का नाम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। गीता में कहते हैं ना, प्रारंभ जब होता है गीता जी का, पांचजन्यम ऋषिकेशो, कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, और देवदत्त अर्जुन के इसका नाम था। यमराज के पास पहुंची और अपने गुरु भाई को ले आए, माँ को सौंप दिया। माँ बड़ी खुश हुई और बोली बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद संसार में किसी से भी किसी भी विद्या में तू परास्त नहीं होगा। और गुरु मेहरबान तो चीला पहलवान। ठाकुर जी बोले मैया मैं प्रणाम करता हूँ। बोले एक आशीर्वाद और देती हूँ कि तेरे सर पे तेरी माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, कभी उससे बिछड़ना ना हो। और ठाकुर जी रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। भैया ये आशीर्वाद मत देना, क्योंकि ये आशीर्वाद मुझे फलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी दो माहें जब एक से मिलता हूँ तो दूसरी से बिछड़ जाता हूँ, और दूसरी से मिलता हूँ तो पहली से बिछड़ जाता हूँ। यशोदा का स्थान किसी भी मायने में 19 नहीं है, 21 ही है। आज लौट आए प्रभु, यहाँ सुदामा जी को भी मित्र बनाया था। और आज जब ठाकुर जी मथुरा लौट आए, जब तक गुरुकुल में रहे मन लगा रहा पढ़ाई में, और आज जब आज मथुरा लौट आए ना तो अब मन नहीं लगता। अब याद आती है ठाकुर जी को अपने ग्वाल वालों की, ब्रज मंडल की। हमारे जीवन में सबसे बड़ा कठिन जीवन हम जीते हैं। हमसे पूछो, आप तो हम जाते हैं तो हजारों लोग रोते हैं, हमें भी रोना आता है।
लेकिन हमारे हृदय से पूछो, एक नई जगह पर जाना, जाकर उसे अपना बनाना, किसी को गुरु बनकर, किसी को पुत्र बनकर। कितनी माताएं जो कहती हैं तुम हमारी गद्दी पे बैठे हो तो ब्याजी हो, वैसे हमारी बेटी। कितने संबंध बनाते हैं लोग। 7 दिन में परिवार से भी ज्यादा लगाव हो जाता है यजमानों से, भक्तों से। और जब वो हमारे अपने बन जाते हैं तो हमें उनको छोड़ के जाना पड़ता है। और देखो, तुम तो 2-4 दिन पीछे अपना जीवन जीवे लग जाओगे, हमें फिर अगले हफ्ते जाकर वही प्रक्रिया। हम किसी को अपना बनाकर भी अपने साथ नहीं रख पाते। सोचो कितना दायित्व होता होगा वक्ताओं के ऊपर। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं कि गोविंद, कथा बंद होना तो ज्यादा रुकवाना मत, हमको तुरंत दूसरी कथा मिल जाए। क्योंकि जहाँ अच्छा प्रेम मिल जाता है ना, वहां से जाकर अगर घर बैठ गए, कथा नहीं हुई 2-4 दिन, तो फिर महाराज आप लोगों की याद आपसे ज्यादा हमें आती है, हमारा हृदय टूटता है। ठाकुर जी को भी याद आ रही है, ठाकुर जी रोते रोते रहते, किसी से कुछ कहते नहीं। माता देवकी ने मन में सोचा, लाला को आज अपने हाथ से प्रसाद खवाऊं। और देखो, थाली में व्यंजन बना के रख ली। और जब चल रही हैं तो याद आया, कन्हैया को ना माखन बड़ा प्रिय है, तो थोड़ा माखन मिश्री भी रख लो। और जब माखन को रखकर माँ थाली लेकर चले तो माँ को देखकर कन्हैया खड़े रह गए। माँ के हाथ में थाली देखी, थाली में प्रसाद, और प्रसाद में जब माखन देखा तो ठाकुर जी की हिलकी बंद गई। माँ यशोदा की याद आ गई, रो पड़े। और जब मैया ने रोते भई देखो तो थाली वहीं छूट गई, गिर गई थाली। और मैया देव की वसुदेव जी के पास आकर बोली, सुनो, तुम राज काज में लगे रहते हो। जिस दिन से कृष्ण गुरुकुल से लौट कर आया है ना, उस दिन से रोता रहता है। पूछो ना क्या कष्ट है उसे। बाबा बोले, वसुदेव जी बोले, गोदी में तो मैंने भी नहीं खिलाया केशव को, तो उनके स्वभाव को मैं क्या जानूं, मुझे उनका स्वभाव नहीं पता। अब उद्धव को भेजा, वृष्णीनां प्रवीरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बोधिसत्तमः। वहीं चलते रहो। उद्धव जी जो हैं ये भगवान के सखा हैं, इनकी उम्र के हैं। अब इनके साथ तो खेले नहीं है, पर इनके चित्र को बनाकर उसके साथ खेला करते थे उद्धव जी। इसलिए कहा कृष्ण से दयिता सखा, सखा है इनकी, सखा भाव है। उद्धव बोले, काहे गुरु प्रभु, हमारी मथुरा में कछु कछु कमी है का? और बबलू भैया को बुलाने लगे। बोले, ठाकुर बताओ ना तुम्हें क्या कष्ट है। उद्धव, तेरी नगरी कंचन की है, पर माफ करना भैया, मुझे ना मेरे ब्रिज की याद आती है, मेरे ब्रिज मंडल की याद आती है मुझे। मैं लाख कोशिश करता हूँ बुलाने की, पर भूल नहीं पाता मैया यशोदा को, ग्वाल वालों को, सखाओं को। क्यों? तो फिर रोते क्यों? तुम तो ईश्वर हो। बोले, मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरा स्वभाव है, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए जरूर रोता हूँ। गोपियां मेरे लिए रोती होंगी, ग्वाल मेरे लिए रोते होंगे, इसीलिए मैं उनके लिए रोता हूँ। हरि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हरि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही।
ब्रज बिसरत नाही। ब्रज बिसरत नाही, अरे भैया मोही ब्रज बिसरत नाही। ओ भैया मोही ब्रज बिसरत नाही। ओ संत सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव। हो कुंजन की छाही, अरे भैया मोही ब्रज बिसरत नाही। अरे उधो मोही ब्रज बिसरत हस नाही। साउंड वाले भैया कहाँ हैं? महाराज जी साउंड वाले भैया रोज गायब कहाँ है जाए? तुम जाको पैसा वैसा नहीं दोगे? महाराज जी प्रारंभ कराने के बाद रोज को नियम, और ये पहली कथाएं हमारी, वरना हमें श्लोक भूलते हैं, गायन होता है तो 100 चीज नीचे करानी पड़ती है, ऊपर भी करानी पड़ती है। भाई साहब के ठिकाने ही नहीं रहते। ऐसे थोड़ी होता है एक दिन का हो गया, 2 दिन क्या हो गया, रोज। या फिर हमारे कृष्णा भैया ये बोल देते हो कि भैया मैं नहीं बैठे करूंगा, हम तो कृष्णा पे करवा लेते, पैसा दबा देते, तो क्या को देते। फिर हमारो बालक संभाल रहा है, 2 का मन कैमरा संभाल रहा, पूजा संभाल रहा, या हुए संभाल ले तो तेरो हेवे को फायदा का है? बताओ, बुलाओ भैया यार। कहाँ? अरे भैया रोज कोई है, एक दिन को थोड़ी है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। उधर तुम चले जाओ, हमारा पत्र लेकर जाओ, गोपियों को समझाना। उधर बोले मैं बड़ा ज्ञानी हूँ और वो गांव के गमार लोग हैं और मेरी भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं वेदांत की बात करने वाला ब्राह्मण हूँ। ठाकुर जी बोले थोड़ा सरलता से बोलना, समझ जाएंगे। खाए आयो भैया, खाए आयो? अच्छा, थोड़ा सरलता से समझा देना। और ठाकुर जी ने अपना मोर मुकुट दे दिया, बोले ले जाओ। चले साथ उद्धव रथ पाते लेकर ब्रिज मंडल में प्रवेश किया कि मथुरा से जब चले उधो तो वृंदावन निकट आया और यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। समझ कर वृक्ष में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान परिदा भार दे हम प्रेम दीवाने। उधो मत आइयो समझाने, उधो मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे
मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर विरज से, जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजत हैं संदेशा, जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजत हैं संदेशा। हम गोपी नित राह तकत ही रूप हो गया कैसा, हम गोपी नित राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। हो वेरी पीर पराई न जाने, ओ मेरी पीर पराई न जाने, हो वेरी पीर पराई न जाने, मेरी पीर पराई न जाने। हो जाके कांटा लगे तो ही जाने, जाके कांटा लगे मैं जाने। हो उधो मत आइयो समझाने, तो उधो मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे हो जाके कांटा लगे मैं जाने। मोरी मुकुट में जंती माला, उनको दी जो जाए, मोरी मुकुट में जलती माला, उनको दी जो जाके। हो मोरी मुकुट में जंती माला, उनको दी जो जाए, मोरो मुकुट में जलती माला, उनको दी जो जाए। हो कहियो असुवन जल सो जमुना, खारी ना हो जाए, कहियो अचुअन के यमुना खारी ना हो जाए। हो कहियो असुवन जल से जमुना, खारी ना हो जाए।
मेरी पीर पराई न जाने, ओ मेरी पीर पराई न जाने, हो जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। जाने उधर जैसे ही ब्रिज में आई मानो ब्रिज की लता पता इस बात को कह रहे हैं। ब्रिजवासियों से मिले, नंद बाबा के बारे में पूछो, मैया यशोदा के बारे में पूछा। उधर ये जल बह रहा है तुम्हें नजर आ रहा है? बोले आ रहा है। बोले ये जल ना किसी कुआं का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, आंसुओं से बहने वाले जल के रूप नहीं ये रूप ले लिया है। हजारों गाय रोती हैं, ग्वाल बाल रोते हैं। उधर पहुंचे, दर्शन करो। यशोदा मैया से भेंट हुई। यशोदा मैया ने ब्रह्म होने के ऐसे ऐसे प्रमाण दे दिए कि धूर भरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी सिर चूनर चोटी, हिलत खात फिरत अंगना पग पे जनि बाजत पीर कछोटी, और ता छवि को रस कान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग को कह कहियो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी की मैया कह रही है, लाला मेरे को नहीं आ जाइए, आंगन में बड़ो भयो, यही आंगन में खिलो कूदो। उद्धव बोले मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें गाँव की गवार समझने की चेष्टा की माँ, पर मुझ जैसे करोड़ों ज्ञानी भी तुम्हारे रज के कण पर वार दिए जाए तो कम है। मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ। और गोपियों से मिलने आए, भ्रमर घाट पर बैठे हैं महाराज जी गोपियां, है ना, जमुना जी के किनारे भ्रमर घाट। 5 घाट बने हुए हैं और सबकी अपनी अपनी महिमा है। भ्रमर घाट, सेवा कुंज, चीर घाट, केसी घाट, इमलिका घाट। थोड़ा सा कहो तो मैं बताऊं। देखो चीर घाट पर ठाकुर जी ने चीर चुराए इसलिए वो चीर घाट है। केसी घाट पर केसी नाम के राक्षस को मारा इसलिए वो केसी घाट है। अच्छा कभी कभी ठाकुर जी और लाडली जी बड़ी लीलाएं करते हैं। लाडली जी रूठ जाती हैं तो ठाकुर जी मनाते हैं उनको, स्वामिनी है वो उनकी। अब एक दिन लाडली जी ने स्नान कीन हो चीर घाट पर, स्नान करके सेवा कुंज की तरफ आ रही हैं। सेवा कुंज की तरफ जब आ रही हैं तो सेवा कुंज की जो बैठक है महाराज जी, बाकी सामने इमली तालिका है, कभी दर्शन करो हुए, वहाँ इमली का झाड़ खड़ा हुआ है बहुत बड़ा, और जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है वृंदावन में, है ना, वो सेवा कुंज का इलाका है। और जब वहाँ लाडली जी आई तो अपना पूरा श्रृंगार करो, श्रृंगार घाट भी है वहाँ,
श्रृंगार घाट पे लाडली जी ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके आगे चले कि ठाकुर जी को दिखाऊंगी आज ऐसा श्रृंगार हुआ है। बाही समय पे श्रृंगार घाट से जैसे ही थोड़ा सा आगे चली, कोई इमली टूट के गिर गई। इमली टूट कर गिरी तो टूट हुई इमली, पकी हुई इमली जो होती है वो चिकनी होती है, लाडली जी के पैर के नीचे आ गई और लाडली जी गिर गए और पूरा श्रृंगार बिगड़ गया किशोरी जी का। और जब श्रृंगार बिगड़ गया तो लाडली जी को अच्छा नहीं लगा। मैं तो श्याम सुंदर के लिए सज कर आई थी, अरे इमली तेने हमारी सगरी मेहनत व्यर्थ करा देने। देख हम तुझे श्राप देते हैं, आज के बाद ब्रिज मंडल में इमली लगेगी जरूर पर पकेगी ना। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भी पकती नहीं है महाराज, कच्ची टूट जाए, इसलिए उसका नाम पड़ा इमली ताल का घाट। अच्छा, जब लौट कर चली आई तो ठाकुर जी ने बहुत समझाया, मानी नहीं। तो सेवा कुंज जो है ये ठाकुर जी की लीला स्थली है, निकुंज लीला स्थली। हमारे वृंदावन में कुंज और निकुंज होते हैं। कुंज का मतलब क्या होता है और निकुंज का मतलब क्या होता है? कुंज माने जो कृष्ण की गलियां हैं छोटी छोटी, और निकुंज माने जो लाडली की गलियां हैं बड़ी बड़ी। देख लो निकुंज जहां तक भी है वहां सब बड़ी बड़ी गली है। तटी आश्रम में जाओ सब निकुंज खूब लंबे चौड़े चौड़े, और जहाँ ठाकुर जी की कुंज में ऐसी छोटी छोटी। यहाँ पर लाडली जब ही परेशान है तो ठाकुर जी चरणों में बैठ गए लाडली जी की। कैसे तो मनानो है, जब लड़ाई आ जाए तो मनाना पड़े, नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिलेंगे। तो ठाकुर जी लिखा है लाडली जी के चरणों में बैठ गए, जहाँ बैठत पलोटत राधिका पायन। पैरों में बैठ गए और चरण दबावत श्याम, चरण दबाए हुए लग गए। एक बात कहूं, ये आकाश भैया नजर नहीं आ रहे क्या तुमको? आज तुम सामने रे करो मेरे। एक बात कहें आपसे, विवाह से पहले बेटा माँ बाप का होता है, पूरी सेवा माँ बाप की करनी चाहिए। पर सत्य मानना, हम तो शास्त्र की बात कहेंगे, विवाह के बाद माँ बाप से ज्यादा बेटा पत्नी का होता है। सोचो, माता पिता को अपना दुख रोने के लिए बेटा भी है और भी बेटा होए बेटी होए, पर जो पराए घर को छोड़कर आई है ना, उसके पास दुख रोने के लिए सिर्फ पति होता है और कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए पति का पहला कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की बात माने। पत्नी का भी कर्तव्य कि जाए जाई मनवावे, ना जाए ना कराए। पर ये सत्यता है कि पत्नी पति के भरोसे ससुराल में रुकती है। जिस परिवार में वो आई है उस परिवार से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। बेचारी 18-20 साल कहूँ और रही, फिर दूसरे घर में आ गई। तो प्रेम बरकरार रखना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को। समर्पण का रिश्ता है ये विवाह। तो लाडली जी के चरण दबा रहे हैं ठाकुर जी। अब कभी कभी घर में काम ज्यादा है जाए, त्यागी जी तो अब बुढ़ापे पे आए गए। मैं तो जवानन की बात कर रहा हूँ, जैसे कृष्णा भैया है, मोनू है और है हाँ, जो युवा है। कभी कभी देखो, मैं अपनी ना ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं तो कभी कभी पत्नी की थोड़ी सहायता आकाश भी कर देनी चाहिए है। काम काज में हाथ बटा दो, कोई कोई पाप थोड़ी लगेगा। अब वो धर्म पत्नी है महाराज, और सुनो, जितना धर्म को काम पति करेगो बाको आधो हिस्सा पत्नी बिना मांगे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पत्नी अर्धांगिनी, आधा हिस्सा उसका होता है। और जितना पाप को काम करेगा बाको 1% भी पत्नी के भाग में ना जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़ी है। धर्म पत्नी है, पाप पत्नी ना है। अरे ताली बजाओ ढंग से।
तो कभी कभी थोड़ी सेवा करने में कोई बुराई नहीं। रस खान और कुछ लोग तो करें, कुछ लोग ज्यादा कर दें, हैं ज्यादा ना करनी चाहिए। अब देखो महाराज रस खान जी जो थे, आपने सुना होगा नाम, ये पठान थे। दिल्ली में बड़ा अच्छा इनका नाम था, अकबर के यहाँ राज था। और अभी अभी गोकुल जाओ तो रमन रेती पर इतना बढ़िया उनकी समाधि बनाई है, महाराज मन खुश हो जाए। अनुभव की जगह है, वहाँ ताज बीवी की भी बनी हुई है। तो हमने संतों से सुना है कि कोई तो एक माला धारण करे, कोई 2 करे, कोई 4 करे, कोई 10 करे, पर रसखान जी हजारा माला धारण करके रखे गले में तुलसी की। वैसे सन्यासी के लिए तो कहता नहीं हूँ, गृहस्थ को या वैष्णव को माला हमेशा डबल ही पहननी चाहिए। क्यों पहननी चाहिए, इसका भी कारण है कि ये कंठी जो डबल होती है ये उपासना का हमें संदेश देती है। एक गोला राधा है तो दूसरा गोला माधव है, इसलिए डबल करके। कुछ लोग सिंगल डाल लेते हैं, ये अपराध है। अब काऊ ने पूछी, बाबा तो इतनी तुलसी क्यों पहरे? मंदिर में जाने नहीं देते थे रसखान जी को। तो बोले, भैयाओ तुम लोगों का जन्म तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हुआ है, जहाँ सब काम विधि विधान से होते हैं। पर हमारा जन्म तो ऐसे धर्म में भयो जहाँ कोई काम ईमानदारी से होवे ही ना है। और काठ का स्वभाव होता है कि वो जल में तैरती है। मैं इतना अधम कोटि का पापी हूँ कि एक आध काट से मेरे काम ना चले। कोई हमारे मैंने हजारा तुलसी डाल रही है, मुझे भगवान तारेंगे ही तारेंगे। तुलसी पहनना चाहिए। रसखान जी ढूंढ रहे हैं, सबने पूछा मिला कहीं। वल्लभाचार्य जी पहुंच जाते हैं रसखान जी के पास। वल्लभाचार्य जी को सुना, वेद हरि वेद में ढूंढो, पुराण गान ढूंढो, चाहो देश वेद रिचायन। ब्रह्म में ढूंढ, अरे ब्रह्म में ढूंढो, पुराण ढूंढो, ढूंढो ऋचन की वेद मदारन। और ढूंढत ढूंढत हार गयो, पर पायो नहीं मोहे किताऊ वो वालन। देखो थको तब हार गयो वो, सेवा कुंज की कुटीर मझारन। देखो पलोटत पाए लियो तब, राधा जी के देखो पायर। और वहाँ इतनी सुंदर सुंदर उनके पद हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। अच्छा, वहीं पर ताज बीवी की समाधि बनी है। उनके शब्द ने हमें बड़ा प्रभावित किया बबलू भैया। ताज बीवी लिख रही हैं, ये तुर्कियन थी। तुर्की लोग होते हैं ना मुसलमानों में, तुर्कियन थी। कितना कठोर शब्द लिखा है इन्होंने। सुनो दिल जानी मेरे प्रेम की कहानी, आज दस्तहु बिकानी वद नामी हूँ सहूंगी मैं। दिल जानी कृष्ण से कह रही हैं, क्योंकि उर्दू का उस समय बड़ा जोर था। सुनो दिल जानी मेरे प्रेम की कहानी, आज हंसता हूँ बिकानी बद नामी हूँ सहूंगी मैं।
तेरे हाथों से बिकने को तैयार हूँ। हंसता हूँ बिकानी, बदनामी हूँ सहूंगी। हो देव पूजा ठानी भौनिमा जहू भुलानी। देव पूजा ठानी हो निमा जहू भुलानी। ब्रज ठकुरानी के अब चरण रहूंगी मैं। ब्रज ठकुरानी के मैं चरण रहूंगी अब। देव पूजा मन में ठान ली है, नमाज को भूल गई हूँ। अब तो ब्रज की ठाकुरानी राधा रानी के चरणों में रहूंगी। हो ब्रज ठाकुरानी के अब चरण रहूंगी मैं। ब्रज ठाकुरानी के अब चरण रहूंगी अब। उतार पहन घाघरा घुमावदार। पूर्वो शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। अब अपने बुर्खा को उतार दूंगी। ये मुझे जो मुसलमानी बनाई ये नहीं चाहिए। उस समय बड़ा विरोध हुआ था ताज बीबी का, ऐसे कड़े सब। हो बुर्का उतार पहन घाघरा घुमारदार। पूर्वो शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। चर्चा चलाऊंगी। हो पूर्वो शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। छोड़ के कुरान आज अल्लाह बुलाए दियो। नंद के वलाला की मैं दासी बन जाऊंगी। 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 और एक जगह तो बड़ी विचित्र बात कह रही है। काहू को भरोसो देव देव सब पूज लिए। काहू को भरोसो गंगा नहाई से स्त्रधार को। कहती है तुम्हारे हिंदू धर्म में भी मैं आ तो गई हूँ, पर किसी को देवी देवताओं का भरोसा है महाराज, किसी को गंगा नहाने का है। हरे काऊ को भरोसो देवी देवतन को पूज लियो। काऊ को भरोसो गंगा नहाए से स्त्रधार को। काऊ को भरोसो गंगा नहाए से स्त्रधार को। ओ काऊ को भरोसो गंगा नहाए से स्त्रधार को। काऊ को भरोसो गंगा नहाए से स्त्रधार को। काऊ को भरोसो ब्रह्मा। काऊ को भरोसो ब्रह्मा चंद्र इंद्र आदीन को। काऊ को भरोसो शिव शंकर उदार को। काऊ को भरोसो शिव शंकर उदार को। काऊ को भरोसो शिव शंकर उदार। दुनिया की छोड़
अपनी में जोड़ लई। अरे दुनिया की छोड़ दई अपनी में जोड़ लई। मोए तो भरोसो मेरे नंद के कुमार को। मोहे तो भरोसो उस नंद के कुमार को। मोहे तो भरोसो एक नंद के कुमार को। मोहे तो भरोसो एक नंद के कुमार को। सखीरी बांके बिहारी से, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। जितने भी संत वृंद पधारे हैं पधार रहे हैं, व्यास मंच से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबके चरणों में वंदन है। संतों के आने से सत्संग बढ़ जाता है। तो महाराज जी हमारे यहाँ बड़ा बड़ा प्रेम विचित्र सभी का रहा है। गोपियों से उद्धव बोले तुम क्यों रोती हो? ब्रह्म में मन लगाओ, शरीर में मन लगाने से क्या फायदा? ये तो भगवान का शारीरिक अवतार हुआ है, इसमें मन मत लगाओ, ब्रह्म में लगाओ, निराकार में, साकार में नहीं। गोपियां बोली अरे उद्धव तू तो बड़ो बावरो है, देख हमें तेरे ब्रह्म से कामना है। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, कोई निकर के जा रहा हो, कोई बड़ो संत निकर के जा रहे हो, हजारों संत साथ में चल रहे थे, कोई ब्रिजवासी सामने बैठो एकदम बीच सड़क पे, कहा उन्हें कहीं हट जाओ हट जाओ हट जाओ, महाराज जी आ रहे हैं, मंडलेश्वर जी आ रहे हैं। वो हटो ही ना, ब्रिजवासी फक्कड़ हुए महाराज। बाबा बोलो जो मंडलेश्वर जी तूने सुना नहीं हम महामंडलेश्वर हैं और तू हटा नहीं? बोले कौन हो तुम? बोले हम कृष्ण के अनन्य सेवक हैं। अच्छा, तो बोले हम तोते बड़े हैं। भैया अनन्य से भी बड़ा होता है क्या? बोले हाँ। अब ब्रिजवासी की बात तो भगवान भी ना काट सकते। बोले तो तुम बताओ तुम कौन से हो? तुमने कौन से बताए कि अनन्य के? हमें फनन्य है। अब महात्मा जी मंडलेश्वर जी को ज्ञान विचारो धरो रहे हो, बोले फनन्य तो हमने उन्हें सुना। तो बोले फनन्य क्या होता है? बोले अनन्य क्या होता है? बोले अनन्य का अर्थ होता है ना चंद्रमा को, ना सूरज को, ना किसी को हम पूजे, हम तो बस कृष्ण को पूजे। ब्रिजवासी बोलो फनन्य का अर्थ होता है जो चंद्रमा पंद्रमा का हुए जाने ही ना है, पूजबो तो दूर की बात है, हम तो बस कृष्ण जाने, हमारो का काम का होते। गोपियां बोली उधर मन ना रहे 10-20 थोड़ी होते हैं, अकेला मन है। और एक हतो तो गयो श्याम संग, वह ठाकुर जी ले गए। अब तेरे भगवान में, तेरे ब्रह्म में मन लगाने के लिए दूसरों कहाँ तिलामे? श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठ हो या उधो हम श्याम से ही काम है। कितनी प्यारी बात कह रही है, श्याम मति श्याम गति श्यामी प्राणपति। अरे बाबरे, अंधे की सी लाकड़ी आधार कृष्ण नाम है। जैसे अंधे को लकड़ी को सहारो, ऐसे हमको कृष्ण के नाम को, कृष्ण का नहीं कृष्ण के नाम का। इसलिए उद्धव, अरे उद्धव तुम किसको ये सुना रहे संदेश, भ्रमित के रहे हो कर के प्रीतम गए परदेश। मन तो उसमें लगाए, ढूंढे तो उसे जो दूर गया हो, वो तो हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छा महाराज जी, निकुंज लीला की बात करें, हम तो ब्रिजवासी हैं,
हम तो ये कहते हैं कि ठाकुर जी वृंदावन से कभी गए ही नहीं, अपने मन से थोड़ी कहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वेद का शास्त्रों का वाक्य कि वृंदावन से एक पैर भी ठाकुर जी वार नहीं रखते। कि रीमन वृंदा विपिन निहार यद्यपि मिली कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। कि विपिन राज सीमा सेवा हर हरहु को न निहार। ब्रिजवासी तो कहते हैं कोटि चिंतामणि मिल जाए तो हाथ मत पसारियो। ठाकुर जी बाहर आकर के मैं दे रहा हूँ ले लो। बोले बाहर रहे हो, बाहर बारो हमारो नहीं, हमारो तो अंदर ही रे, बाहर कबो जावे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री राधे। आप सभी को सूचित किया जाता है, हमारे परीक्षित जी हमारे सम्मुख कुछ वार्ता रखना चाहते हैं, अतः आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आइए। और हमारे परीक्षित जी का यह बहुत अच्छा भाव उठा है कि आज हमारे परीक्षित जी स्वयं अपने हाथों से सभी आए हुए संत महाजनों का स्वागत करना चाहते हैं और सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां। आपकी तालियों से साउंड की आवाज दब जानी चाहिए। बोले संत भगवान की, संत भगवान की। अतः मेरा अनुरोध है आप सभी संत महाजनों से, हमारा यह अनुरोध है आप सभी लोग एक एक करके व्यासपीठ में आते जाएंगे। परीक्षित जी के द्वारा सम्मान करके व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने स्थान में विराजित हो सकते हैं। श्री राधे। लीजिए। सभी संतगण आओ। आप सभी संतगणों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। पधारो प्रभु। हाँ, अरे नहीं महाराज जी, अब देखो दो नाते हैं। एक नाते से तुम हमारे मित्र भी हो, सखा भी हो, और एक नाते से हमारे लिए सम्मान्य हो, आप संत हो। उर्वाग लगी आकाश में झर झर झरे कृपा करें प्रभु पधारे। संत न होते जगत में तो जल मरता जो संत वृंद हैं, परीक्षित जी ने तो कहा ही, पर मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम तो आपकी बालक ही हैं, हम क्या कह सकते हैं। ठाकुर जी को ही प्रणाम करना है, हमें तो आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आप सबसे प्रार्थना है जो भी संतजन आएगी। हर संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। जो अभी संत बैठे हैं सभी एक एक करके मंच पे आ जाएं। आप लोगों से करवत निवेदन है, जो भी संत महात्मा है व्यासपीठ में अवश्य। श्री राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारे प्यारे जीजा जी दोनों लोग, ललित जीजू और दीपक जीजू आ जाए।
ललित जी और दीपक जी जहाँ कहीं भी हो व्यासपीठ में आ जाइए। ललित जी और दीपक जी, हमारे आकाश भी की जीजा जी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे कागा कागज अरे कागा से तो हंस करेंगे हरिसंतन के संग लाग रे तेरी ऐसी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो कागज से तो संत बनामी, कागज से तो संत बनावे धुल जाए कुल के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। भूल जाए तेरे श्री राम सिंह यादव दिनेश शास्त्री जी के पिताजी आ जाए। राम सिंह यादव दिनेश शास्त्री जी के पिताजी आ जाए। भूली बाल कृष्ण लाल की। आप कराते रहेंगे, अब अपना करते रहिएगा, माइक बंद रखेंगे, करते रहें जो भी आ रहे हैं सभी का करते रहें, सभी का स्वागत है। श्री प्रेमचंद शाक्य, श्री राम लगन सिंह चौहान जी, श्री गोकुल सिंह तोमर जी और भागवत जी को भी प्रणाम कराते रहे। कहते हैं मंच की बड़ी गरिमा होती है, मंच की एक गरिमा होती है, इसलिए होली बाल कृष्ण रामोदार लाल कश्यप जी। की जय। कोई बात नहीं, इसके लिए तो अभी समय है, ये तो आपको आरती के समय पे कराना था प्रभु जी। ये आरती के समय पे होना था। ये चले जाएंगे, चलिए ठीक है। ठीक है प्रभु, आरती के समय कर लेंगे। आइए, हम सम्मान तो सबका होना ही चाहिए, अच्छी बात है, पर हम तो बड़े सख्त हैं इन चीज़ों में। हमारे यहाँ तो राजस्थान में कथा कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी आए वहाँ के कांग्रेस के। हमने कहा कथा के बीच में नहीं, कथा के बाद में ही कराना, जो भी कराए तो पहले कराओ या बाद में कराओ। कथा का अपना एक रस है, अपना एक आनंद है, पर फिर भी जो भी पधारे हैं सभी को प्रणाम है। ठाकुर जी सबको खुश रखें। उद्धव कृष्ण हमसे दूर नहीं गए हैं, हमारे पास हैं, तो फिर रोते क्यों हो? बोलो व्यास जी महाराज की एक बार जोरदार तालियां। बोले फिर रोते क्यों? बोले रोते इसलिए हैं कि कृष्ण की जो याद है वो याद मेरे दिल में बनी हुई है, वो याद निकल जाए इसलिए रोते हैं। दुनिया कहती है भगवान की याद दिल में बनी रहे, और ये कह रहे हैं कि याद दिल से चली जाए। ये हमारे देवेंद्र जी, बड़ा अच्छा भाव है हमारे जी। परसों मेरे पास बैठे रात को, बोले गुरुजी हमारी माता जी को मैं कथा सुनवाना चाहता हूँ, मेरी जो माता जी है, आप थोड़ी कृपा कर दो। मैंने कहा हम का ठाकुर जी करेंगे। पूछ रहे थे क्या होगा कैसे होगा, मैंने कहा ठाकुर जी सब करा देंगे। भगवान की कृपा तो ये, इनके जो बड़े वाले भाई साहब हैं, नजर नहीं आ रहे हैं मुझे कितने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भट्टी खोद रहे हैं, सभी का बड़ा अच्छा, इनकी माता जी का, सबका, बहन जी का अच्छा भाव। और मैंने कह दिया कि अगले महीने तुम्हें भी कथा सुनाएंगे, और अगले महीने कथा सुनाएंगे महाराज जी दिल्ली गाजियाबाद आकर, और यहाँ बारे इनको स्वागत है, आज जो जा जाए आनो सबको वेलकम। अच्छा महाराज हम सबसे कहते नहीं हैं,
और जिसके लिए कह दिया उसके लिए फिर पीछे रहते नहीं है। फिर जो करांगे ठाकुर जी करांगे, हमें तो करना ही करना, बैठ न जाकर। तो देवेंद्र जी ये बात सत्यवान व्यास मंच से ठाकुर जी कहलवा रहे हैं कि अगले महीने आपको कथा हम सुनाएंगे ही सुनाएंगे। अब ये ठाकुर जी देखे प्रारंभ में सुनवाएंगे या मध्य में सुनवाएंगे। अच्छो है मैनपुर वाले दिल्ली आ जाएंगे या बहाने तो एक दूसरे से मिलते रहोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव ये भगवान की याद हृदय से चली जाए। उद्धव का ज्ञान टूट गया। ज्ञान गोदड़ी पर आकर लौट कर चले आते हैं उद्धव और भगवान से कहते तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े कठोर हो। भगवान बोले उद्धव बिना भक्ति के ज्ञान बेकार होता है और बिना ज्ञान की भक्ति बेकार होती है। अगर भक्ति में ज्ञान ना हो तो भक्ति बांझ कहलाती है और ज्ञान में भक्ति ना हो तो वो ज्ञान लंगड़ा कहलाता है, पंगु कहलाता है। काम तब चलता है जब दोनों हो। तू संत है, तेरा जीवन संत का है, पर तेरे जीवन में ज्ञान तो था पर भक्ति की कमी थी। क्षमा करना, यहाँ तो सभी विद्वान ही बैठे हैं, परंतु जो संत के लक्षण कहे गए, अब कई बार महाराज जी मंदिरों में जाकर देखता हूं तो सब चल तो रही है, पट पट करो मुंह में धल लियो, तोड़ो और धल लियो, ना भजन से मतलब ना तिलक से मतलब। देखो सामने संत विराज रहे, तिलक है, अपना परिधान है। संत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्थान है संत का। संत के ऊपर बड़ा दायित्व होता है। एक संत के आचरण से, तदाचरण से, उसकी शैली से, उसकी आभा प्रवाह से कितने लोगों का जीवन बदलता है। इसलिए संत का खान पान पहनावा सब परिवर्तित रहना चाहिए। हमारे वृंदावन में भी हजारों संत हैं। मैं दुनिया में जाता हूँ, महात्मा हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं कि दो, अब नए आ गए तो कहता नहीं हूँ, अन्यथा आज भी वर्षा नाम है वृंदावन में ऐसे ऐसे संत बैठे हैं जो बस बैठकर पुस्तक पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। तुम्हारी मर्जी हो तो चढ़ा आओ, ना हो तो मत चढ़ाओ। वो कभी किसी से नहीं कहते कि हमको दे दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारा ठाकुर हमारी पूर्ति कर ही देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा संत होना चाहिए, क्योंकि आप देश की नींव होते हो। इसलिए उद्धव अब तो आंख बंद कर। उद्धव ने जब आंख बंद करके खोली तो समस्त गोपियों के साथ राधा रानी भी मथुरा के उस महल में नजर आई। बोलिए राधा रानी की जय। अब जरासंध महाराज ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर। भगवान बार बार भगा देते। 18वीं बार में संतों के कहने से भगवान रण छोड़कर चले गए तो नाम रण छोड़ पड़ गया। भगवान ने द्वारिका बनाई और जल के मध्य में रहने लगे। रुक्मणी माता का कल प्रसंग आप सुन रहे थे। रुक्मणी माता श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम ते, कि सब मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी कथा को सुना है, तुम्हारे गुणों को सुना है। भगवान बोले ठीक है, हम विवाह करेंगे। लोग आजकल के कहते कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। कृष्ण तो छलियाएं, उनके इतने विवाह क्यों हुए। भगवान के 16,108 विवाह हुए। पर मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान का एक भी विवाह अपनी स्वेच्छा से नहीं हुआ है। अब रुक्मणी जी के पास
भगवान तो नहीं गए थे, ना कोई गया था, ना द्वारिका से गया था, ना मथुरा से गया था। रुक्मणी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में लिखा था कि ठाकुर जी मैंने आपकी कथा को सुना है, आपकी शरणागति की है। तो परमात्मा की शरणागति जो करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। अब कोई किस भाव से भगवान को पा रहा है, पाना चाहता है, वो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। नीचे लिख दिया था जो वस्तु किसी सिंह को मिलनी चाहिए उसे अगर चार ले जाए तो इसमें सिंह की मर्यादा जाती है। और यहाँ भी लिख दिया था कि अगर आप नहीं आए तो मैं जीवित नहीं बचूंगी, अपने प्राणों का अंत कर लूंगी। इसलिए भगवान विवाह के लिए आए और विवाह हुआ। भगवान की विवाह हुई 16,108। अब थोड़ा यहाँ समझने की बात है कि भगवान की विवाह 16,108 क्यों हुई। पहला विवाह माता रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। परंतु जब पहला विवाह हो गया तो भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न। सुदर्शन चक्र जिस नगरी की रक्षा कर रहे हो, देखा भाली कर रहे हो, उस नगरी में भी भगवान का एक बैरी चला आया, नाम ही संबरासुर। क्योंकि इससे नारद जी ने कहा था कि कृष्ण का बड़ा बेटा तुम्हारा काल होगा। अब संबरासुर से मारने के लिए इस बच्चे को उठाता है, भगवान के पुत्र को, और समुद्र में डाल देता है। उसी समय पर एक मछली अपने मुख को खोलकर श्वास ले रही थी। मछली के मुख में बच्चा प्रवेश कर गया और थोड़ी देर बाद ही वो मछली जाल में फंस गई। अब मछुआरे उसको ले गए बेचने के लिए। तो मछली को जो खरीदने के लिए आए वो खरीद कर कहाँ ले गए, संबरासुर के खुद के महल में। वहां रसोइया का काम करती थी माता विद्यावती। विद्यावती जी ने उसे काटा मछली को, और जब मछली को काटा तो उसमें मनुष्य का बालक। अरे उस बच्चे को तुरंत संबरासुर के पास ले गई। महाराज जी ये देखो मछली के पेट से मानव का बच्चा है। जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कैसे भी बचा लेते हैं। जिस बच्चे को अभी फेंक कर आया था 2-4 दिन पहले ही, वो बच्चा ही पहचान में नहीं आया कि ये मेरा काल ही है। अपने हाथ से उसको खिलाया पिलाया और कहा इसे तुम पालो। प्रद्युम्न जी धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। अच्छा देवताओं के बच्चे तो जल्दी बड़े हो गए। एक दिन नहला रही धुला रही थी, सेवा कर रही थी। उसी समय पर नारद जी आ गए। नारद जी बोले देवी सत्यवती क्या कर रही हो। कुछ नहीं, अपने बेटा को नहला रही है, सेवा कर रही हो। अच्छा ये तुम्हारा पति है, पति की सेवा कर रही हो। बोले बाबा तू पागल है वो है। अरे मैंने आए को पार होएगी, मेरा बेटा है। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम हो पिछले जन्म की रति और ये है कामधेनु। जब तुम शिव का तप भंग करने के लिए गए थे तो शिव का तीसरा नेत्र खुला था। हरि जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितिवती काम भयउ जरि छारा। चितिवती काम भयउ जरि छारा। शिव जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो काम जल गया। रति तुम रोने लगी, शिव को दया आई। शिव बोले
अरे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, देवी रोइए मत, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा बेटा कृष्ण का बड़ा बेटा बनेगा। कृष्ण तनय हो पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। अब वही तो कामदेव कृष्ण के बेटा बनकर आए हैं। अच्छा, जैसे अभी बेटा बनाकर सेवा कर रही थी, नहलाती थी, धुलाती थी, जब पता चल गया ये पति है तो परीक्षित जी दृष्टि बदल गई। अभी तक पता नहीं था ना पति है पति नहीं है, तो बेटा की तरह ही व्यवहार कर रही थी, पर अब बेटा वाला व्यवहार खत्म हो गया। अच्छा, पुरुष को इतना तो पता चल ही जाता है, जो स्पर्श पुरुष का माँ के लिए होता है वो पत्नी के लिए नहीं होता। कहने को तो पुरुष पिता भी है, पति भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, उसी प्रकार स्त्री माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, दादी भी है, पत्नी भी है। पर पत्नी का जो स्पर्श पति भाव से होता है वो पुत्र भाव से नहीं होता। इसलिए जब प्रद्युम्न को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है तो बोले, देवी माफ करना, आजकल हमें तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे देवी, तुमने तो हमें पाला है, हम तुम्हारे बेटा हैं, और तुम ऐसी गंदी भावना रखती हो हमारे प्रति। रति बोली, आपको कुछ याद नहीं है? आप कृष्ण पुत्र हो। अब तो सब याद आ गया। सम्रासुर का वध कर दिया, द्वारिका पहुंचे विमान से उड़कर। अभी का जो विज्ञान है वो विज्ञान हमारे ज्ञान से बहुत पीछे है। अभी पहले तो घर घर में हवाई जहाज हुआ करते थे महाराज, और ऐसे हवाई जहाज होते थे कि आज कोई सोच भी नहीं सकता। रबड़ का हवाई जहाज सुना है ना, जितने आदमी बैठ जाओ उतना बड़ो है जाए, उतना छोटो है जाए। करे आज विज्ञान नहीं कर सकता। आज हम रॉकेट उड़ाना तो जानते हैं, जाता है ना चंद्रयान, पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हम बनाना तो जानते हैं पर उसका इस्तेमाल अभी हम पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम विज्ञान को तो मान रहे हैं पर वेदों के ज्ञान को नहीं मान रहे हैं। और जब तक वेदों का ज्ञान नहीं मानोगे तब तक विज्ञान पतन का कारण बनेगा, उद्धार का कारण नहीं बन सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जब विमान से खड़े हुए प्रद्युम्न जी, रुक्मिणी मैया खड़ी थी ऊपर अटारी पर। बोले, देखो ये बच्चा देख रहे हो, इसके साथ कोई कन्या है, ऐसा लगता है विवाह किया है अभी। तो मुझे ना इसको देखकर अपने बेटा की याद आ रही है, और ना जाने क्यों आज मेरे आंचल से दूध भी आ रहा है। मेरा बेटा जिंदा होता तो ऐसा होता। ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा कर बोले, देवी ऐसा नहीं होता, ये ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे देवी, अच्छो भयो, जब गयो तो इतनो सो, आयो तो इतनो। ना छोरी ढूंढवे की चिंता, ना भामर की चिंता, ना मेहंदी की चिंता, ना बराती की चिंता, सब कर करा के लायो। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न के जन्म से और विवाह के बीच में जो समय बीता, इस समय के मध्य में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए।
कैसे हुए गुरुजी? बोले जब महाराज द्वारिका में रह रहे हैं ना ठाकुर जी, तो एक राज्य होता है, राज्य में छोटे छोटे नगर होते हैं। तो द्वारिका राज्य है बहुत बड़ा, उसमें कोई छोटा सा एक नगर रहा होगा और उस नगर के राजा थे सत्यराजित, भगवान सूर्य के भक्त। और सत्यराजित महाराज ने सूर्य की तपस्या करके एक मणि ली, स्वंतक मणि, जिसे आज के समय में कोहिनूर कहते हैं, जिसे एलिजाबेथ ले गई थी इंग्लैंड, वही मणि थी। और उसका काम ये था कि उसकी पूजा करोगे, जब आप उसका अर्चन करोगे तो उसमें से रोज सोना निकलता था, बहुत स्वर्ण निकलता था। सत्यराजित एक दिन उस मणि को पहनकर भगवान की सभा में गए। भगवान ने कहा बड़ी चमक रही है भैया, काय? बोले प्रभु ये सूर्य की कृपा से मिली। लाभ क्या है इसका? बोले काफी सोना देती है। अच्छा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? परिवार कितना बड़ा है? बोले मैं हूँ, मेरा भैया है, मेरी पत्नी है, एक छोटी सी बेटी भी है। अच्छा, मानी कि 3.5 आदमियों का तुम्हारा पूरा खानदान है। बोले जी, बुरा मत मानना, 3.5 आदमियों का पूरा परिवार, इतने धन का करोगे क्या? अगर तुमको अच्छा लगे तो ये मणि हमारे राजकोष में रख दो, जनता के काम आएगी। बोले नहीं नहीं, हमारी मणि हम क्यों दें? बोले मत दो। अब वो बात उन्होंने अपनी पत्नी को जाकर बता दी। अब आज तो 7वां दिन है ना, बोल सकते हैं, है ना? आप तो बोलते ही नहीं। 6 दिन तो बड़ा डरना पड़े माता ने। चक्कर की मैया या के कथा सुने, पिता भाई तुम गिनती क्यों हो? मैं तुम्हारी ना कह रहा हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो सब। जो कथा ना सुने मैं उन माता की कह रहा हूँ। देखो, माताओं को कोई गंभीर बात बताना मना है। कोई ऐसी बात आकाश भैया जिसे बताने से घर में लड़ाई हो सकती हो, ऐसी कोई बात बीवी को, स्त्रियों को बताना मना। बीवी को नहीं, स्त्री को, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि मेरी मैया के पेट में ये बात रुकती नहीं। अब चाहे CM हो, DM हो, PM हो, IS हो, ये तो सब में होता ही है। अच्छा, इनके पति ने कहा ये बात किसी से कहना मत, बहुत बुरा किया, अब ये सोचती रहेंगी। पति ने मना किया है, कहूँ निकलना जा मानो। अच्छा, ये मंदिर पे गई। मंदिर से याद आया, हमने मंदिर स्थापना करा दी है सड़क के किनारे, त्यागी जी के मंदिर से। और ये मंदिर इनका नहीं है, पूरे गांव का है। हमारे द्वारा हुई है, भागवत के द्वारा हुई है, तो मैंने सोचा नामकरण भी कर दूं। तो मैंने इस मंदिर का नाम रखा रामेश्वर महादेव। बोलिए रामेश्वर महादेव की। रामस्य ईश्वरः स रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर हैं, यानी शिव के ईश्वर राम हैं, इसलिए भी इसका नाम रामेश्वर है, क्योंकि यहाँ इनके ईश्वर आकर बैठ गए कृष्ण के रूप में, भागवत के रूप में। या रामस्य ईश्वरस्य सा रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वो शिव है अंदर की, तो ये दोनों जाने एक दूसरे को अपना मालिक बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा ये राम और शिव का मिलन है, इसलिए रामेश्वर महादेव नाम रखना चाहिए। इस बहाने से कम जब पूजा किया करेंगे तो इस बालक को याद तो कर लिया करेंगे कि इस मंदिर का नामकरण अंजनी कुमार किया। अभी भगवान सब शिव को निभाए हुए आए। माता उदासीन नवारण्य, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनकी कोई बढ़िया वाली सखी आए गई,
अब बोली तुम उदास लग रही हो कछु आज, मोह उतरो भयो है तुम्हारो। ना 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 कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो झूठ बोलना गलत बात है हम तुम तो बचपन से सखी हैं, एक जगह पढ़ी एक जगह लिखी और हमारो ब्याह एक ही गांव में है गो। हमने कोई बात छुपाई ना है जीवन में, कभी बता दो हमें, हमारी भाभी हो हमारी नंदो ना, कोई बात ना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा माताओं पे बात निकलवानी आती है, पिता भाइयों पे नहीं आती। फिर तुरंत कहेंगे देखो पेट की बात बताने ते मन को बोझ हल्को है जाए, बोलो जैसे। अब ये फिसल जाती है, फिर तुरंत बता देंगे देखो ऐसे ऐसे आज घटना घट गई, पर हमारे पति ने कहा किसी से कहना मत, अब मैंने तुमसे कह दिया तुम किसी से मत कहना। ना 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 मेरी तो आदत ही ना है ऐसी काउते कहवे की तेतु करवे की। और थोड़ी देर बाद एक काउ दूसरी तो कह दम हाय मेरे मोहते निकर गई वन मने कर मैंने करी बहन तू कही हो मत लड़ाई आ जाएगी, गोनो ही करके कह देंगे ना 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 हमारी तो आदत ही ना है, आदत आदत में सगरी बात को सुपड़ा सा, बोलो जैसे। तो माताओं से कोई गंभीर बात कहे ना और कहकर ये कह देना कि किसी से कहना मत, ये बड़ा अपराध है। अच्छा इसका कारण भी तो है, महाभारत से कथा जुड़ी हुई है। कर्ण, महात्मा कर्ण, कुंती के पुत्र कुंती नंदन कर्ण। जिस समय कर्ण सेनापति बने तो कर्ण ने प्रतिज्ञा की मैं कल 5 पांडवों को मार डालूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहले भगवान ने जाके समझाया तो कुंती का बेटा है नहीं माने, फिर कहा बुआ अगर तुम कल अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो कर्ण को जाकर समझाओ, सब सच सच बता दो कि तुम उसकी माँ हो। अब कुंती रोकर बोली मैंने उसे दूध नहीं पिलाया, गोदी में नहीं खिलाया, कैसे कहूँ उससे मैं माँ हूँ। पर फिर भी आई आकर कहने लगी कि बेटा तो मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, पांडव तेरे भैया हैं भैया, तो जो हुआ सो हो गया, तू लौट चल वापस पांडवों की सेना में मिल जा। भैया माने नहीं। कर्ण बोला माँ कर्ण बोला हे माँ मैं तुझे कैसे माँ कहूँ, माँ बेटे का तूने ओ मैया कैसे खत्म कर दिया नाता, कैसे कहूँ तुझे माता, कैसे कहूँ तुझे माता, हो माँ बेटे का तूने ओ मैया कैसे खत्म कर दिया नाता, कैसे कहूँ तुझे माता, कैसे कहूँ मैं माता।
बेटा तरुण, बड़ी प्यारी किसी ने फिल्मी धुन गाई थी, ये उसी पर मेरे नैना वो मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये बजाओ। हरि बोल। कहाँ ममता गई तेरी, कहाँ ममता गई तेरी, जब हंसी उड़ी मेरी, जब हंसी उड़ी मेरी, बोली गोविंद भगवान की। गाड़ी तो भाग रही है बहुत तेज, अब हम प्रसंग पे अटक गए तो अटके रह जाएंगे। कर्ण को जब बेटा का दायित्व नहीं मिला था तो युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था, माँ आज के बाद कोई भी आदरणीय मैया अपने पेट में बहुत समय तक बात छुपा के नहीं रख सकेंगे। इसीलिए सत्यराजित की पत्नी से वही अपराध हो गया। सत्यराजित के भाई प्रसेन शिकार खेलने गए, जंगल में शेर ने मार दिया, उनको मणि छीन ली उनसे। पूरी द्वारिका में ये खबर फैल गई कि मणि के लालच में द्वारिकाधीश ने हमारे देवर को मरवा दिया। भगवान ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या घटना घटी, हमें झूठी चोरी क्यों लगी? गर्गाचार्य जी बोले, लाला तुमने चौथ को चंदा देख लियो, कोई हमारे झूठी चोरी लगी। ये चौथ का चंदा देख लेते हैं तो चोरी लगती है। ऐसा क्यों होता है पता है? बता दो, बता दिया ना बताए, हाथ उठा के बताओ। हाँ। एक बार भगवान गणपति अपने मूसक के साथ खेल रहे थे, लीला कर रहे थे, क्योंकि मूसक जो है ये हमारी दृष्टि में छोटा है, पर मूसक का अर्थ होता है ज्ञान। बड़ा ज्ञानी होता है चूहा, कहूँ छुपाए थे सब जगह ढूंढ ले। और उसी समय पर चंद्रमा वहां से निकल कर जा रहे हैं, तो चंद्रमा ने गणेश भगवान का मजाक उड़ाया। ये देखो, ये रिद्धि सिद्धि के दाता कहलाते हैं, प्रथम पूजे जाते हैं, और कैसे खेल रहे हैं साधारण जीवों की तरह, कैसा मोटा पेट है। कर्ण जी बोले, कोई बात नहीं, हमारा देखो महापुरुष का लक्षण यही होता है संत का कि कोई थोड़ा निंदा भी कर दे तो तेरो भलो हो जान। पर परमात्मा अपनी निंदा सुन सकता है, अपने भक्त की नहीं सुन सकता। जब मूसक को देखा तो मूसक को देखकर बोले चंद्रमा, ये देखो चूहा एक साधारण जीव, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बताओ। ऐसे ही तो मालिक बैठ भी बारो, ऐसे ही बैठाए भी बारो, अपमान कर दिया। और जब भक्त का अपमान हुआ तो गणेश जी क्रोधित हो गए, बोले तूने मुझसे कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर तूने हमारे भक्त का अपराध किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे शरीर में क्षय हो जाए, तो रोग से ग्रसित हो जाए, और आज के दिन तेरा जो भी मुख देखे उसे कलंक लगे,
तू कलंकी चंद्रमा कहलाएगा। आज के दिन तूने हमारे भक्त का अपराध किया है। देवताओं के कहने से 6 रोग तो ठीक हो गया था चंद्रमा का, पर बोले आज की तिथि में इसने भक्त का अपमान किया था और भक्त का अपमान करने वाला युग युगांतर तक उस अपराध की सजा भोगता है। इसीलिए इस तिथि पर जब भी कोई तुम्हें देखेगा तो उसे कलंक लगेगा। इसीलिए चौथ को चंदा देख बेते पाप लगे। समझ में आई? ठाकुर जी बोले हम जाते हैं ढूंढने के लिए, और ढूंढने जब पहुंचे तो शेर मरा पड़ा है, भाई की लाश भी पड़ी थी पर मणि नहीं थी। मणि नहीं मिली तो और आगे देखा तो भालू के पैरों के निशान थे। अब जाकर पहचान की और एक गुफा के पास पहुंच गए। वहाँ एक सुंदर कन्या थी। कन्या उस मणि से गेंद समझकर खेल रही थी। ठाकुर जी बोले इतना रासो है वो गया तो खेल रही है, बताओ। और जैसे ही जाके पकड़ा वो चिल्लाने लगी और ये विशाल काय भालू के स्वरूप में जामवंत जी सीधे आ गए। ना आओ देखो न ताओ, ठाकुर जी से लड़ने लगे। ठाकुर जी बोले हम तो वैसे ही दुखी है, क्या ये हम तो लड़ गया। ठाकुर जी लड़े, खूब लड़े। भागवत में लिखा है हड्डी पसली सब ढीली है गई, जामवंत जी की भी और ठाकुर जी की भी। और जब कई दिन बीत गए तो जामवंत जी बोले बस 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 हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो हमारे राम हो। जब जब द्वापर त्रेता में राम लौट कर आए थे ना तो सबको कुछ ना कुछ दिया था। राज अभिषेक के समय पर जामवंत जी से कहा तुमने कुछ मांगो, आप हमारे पिताजी की तरह हो। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका सेवक हूँ। जामवंत जी बोले मुझे कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ, मैंने इस युग में युद्ध नहीं किया, सतयुग में तो किया था, देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन में था।